आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि आज दिन भर का जो डेवलपमेंट है, जो अपडेट है, वो आपको तस्वीर के जरिए हम दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक की ये तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। तमाम बड़े चेहरों के साथ विधायक दल के नेता के तौर पर यहां देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है। तो विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद तमाम विधायकों ने कैसे बधाई दी। विजय रूपाणी जो थे, निर्मला सीतारमण जिन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया था, उन्होंने बधाई दी है। और देखिए, जीत के बाद ये वो मौका है जिसका इंतजार सभी कर रहे थे कि आखिर बीजेपी का वो चेहरा कौन होगा। हालांकि नाम सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस का ही चल रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, ऐसे में यह सोचा जा रहा था कि कहीं कोई सरप्राइज ना हो। और ऐसे में आप देखिए, समर्थन पत्र भी राज्यपाल को, यहाँ आप सीपी राधाकृष्णन साहब को देख रहे हैं, राज्यपाल हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे मिलने पहुंचे अजित पवार को भी आप साथ देख रहे हैं, और एकनाथ शिंदे जिनके बीच में तबियत नासाज चल रही थी, जिनको लेकर तमाम बातें की जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, वो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी जो दो पर्यवेक्षक थे, वो भी यहाँ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अब समय तय हो चुका है। कल शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ क्या शिंदे भी बनेंगे, इसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। शाम तक कहा जा रहा है पुष्टि होगी, लेकिन महाराष्ट्र की कमान फिर से देवेंद्र फडणवीस को दी गई है। सुनिए जरा क्या कहना है। माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट ली है और माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जनसुराज्य पार्टी, युवा स्वाभिमान पार्टी, रासप और इंडिपेंडेंट, ऐसे सभी के पत्र आज हमने सौंपे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजित दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर यह संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। एक और रोचक तस्वीर यहां सामने आई, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे तो नाराज हैं, वो दूरी बना रहे हैं। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं कि हंसी ठिठोली करते हुए कैसे एक साथ घुलते मिलते हुए नेता दिखाई दिए। एकनाथ शिंदे से दरअसल ये सवाल पूछा गया कि क्या वो डिप्टी सीएम की पद ले शपथ लेंगे। सुनिए जरा क्या कहा। अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना, तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ, मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई, दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। काय अरे सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे, हे बाबा, काही कन्फ्युजन नाही। सगळ्यांना उद्या तुम्ही
तो सुना आपने, एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं थोड़े समय में फैसला लूंगा। लेकिन अजित पवार ने तुरंत कह दिया कि मैं तो शपथ ले रहा हूं, जिस पर एकनाथ शिंदे ने चुटकी ली और कहा कि आपको सुबह भी और शाम भी दोनों वक्त में शपथ लेने का एक्सपीरियंस है। इस पर वहीं आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को भी, वो भी यही कहते सुनाई दे रहे थे कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फॉर्मूला क्या निकाला है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने, जो सेट कर दिया है शिंदे को भी और अजित पवार को भी, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी और महायुति के बीच सरकार का जो फॉर्मूला है वो यहाँ डिकोड कर दिया दे रहे हैं हम आपके सामने। 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा गया। अमूमन जो फॉर्मूला पहले था उसी को फॉलो करते यहाँ पर दिखाई दे रही है बीजेपी। शिवसेना और एनसीपी को डिप्टी सीएम का पद मिला है जो भागीदार हैं सरकार में, और मंत्रालयों के बंटवारों का भी फॉर्मूला तय है। क्या वो फॉर्मूला बताते हैं। बीजेपी के पास 20 से 22 मंत्रालय करीब रहेंगे और शिवसेना को 10 से 12 मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। वहीं एनसीपी की बात कर लें, अजित पवार गुट को 8 से 10 मंत्रालय यहां दिए जाएंगे। तो सबकी सरकार में भूमिका रहने वाली है। गृह मंत्रालय के बंटवारे पर अभी भी संशय है, क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा था कि शिंदे गुट से इस पर भरपूर अपनी मांग रखे हुआ था। तो ऐसे में क्या होता है इसको लेकर अभी इंतजार है। लेकिन चलिए जरा एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि शिंदे के आवास पर जब नाराजगी का दौर चल रहा था, शिंदे की तबीयत खराब थी, अस्पताल जा रहे थे, तो कैसे फडणवीस पहुंचते हैं उनके आवास पर। ये थोड़ा बैकग्राउंडर आपको दे रहे हैं क्योंकि सब कुछ बदला है इसी मुलाकात ने। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर इसलिए देखना आपके लिए जरूरी था क्योंकि इसी मुलाकात ने सारी पटकथा बदल दी, सब कुछ बदल दिया। महाराष्ट्र के लिए जो दूरी थी उसे पाट दिया और वो कर पाए देवेंद्र फडणवीस जो कोई नहीं कर पा रहा था बीजेपी में भी। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी भी दूर कर ली गई है। जो काम गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बैठकों के बाद भी नहीं कर सके, देवेंद्र फडणवीस ने वो काम भी कर दिखाया। फडणवीस ने न सिर्फ एकनाथ शिंदे को मना लिया बल्कि उन्हें सरकार में बने रहने को लेकर भी राजी कर लिया। सीएम पद को लेकर टसल। महाराष्ट्र में जब महायुति की बम्पर जीत हुई थी तब एक बार लगा था कि इस बार भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। हालांकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, इसी वजह से सीएम पद पर सस्पेंस बना हुआ था। इस सस्पेंस को खत्म करने के लिए महायुति के नेता दिल्ली पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर लंबी बैठक चली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा रहे, लेकिन इस बैठक के बाद भी एक राय नहीं बन सकी। शिंदे की नाराजगी की अटकलें बढ़ी। दिल्ली में हुई बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें उठने लगी। शिंदे पहले मुंबई से अपने गृह जनपद ठाणे गए और वहां से अपने पैतृक गांव चले गए। इसके बाद शिंदे की नाराजगी की अटकलों ने रफ्तार पकड़ ली। शिंदे जब अपने पैतृक गांव से ठाणे लौटे तो उनके स्वास्थ्य खराब होने की भी खबरें आईं। फडणवीस शिंदे का स्वास्थ्य जानने के लिए अचानक उनके आवास पहुंच गए। शिंदे से बातचीत कर उनकी नाराजगी दूर कर दी। महाराष्ट्र में महायुति सरकार। महाराष्ट्र में शिंदे की नाराजगी दूर होते ही फडणवीस का रास्ता साफ हो गया, लेकिन फडणवीस के सीएम बनने के साथ उनकी जिम्मेदारी और चुनौतियां दोनों बढ़ने वाली हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि फडणवीस महायुति के बीच समन्वय बनाकर महाराष्ट्र की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।